बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ भिंडी, जो हम घर में बना के खाते हैं भिंडी, वो मैं बना रही हूँ। ये मैंने आधा किलो भिंडी ले ली थी। इसको मैंने पहले धो लिया अच्छी तरह, फिर मैंने इसको काट लिया है। ये ना ज़्यादा छोटी है और ना लंबी है। तो ये मैंने ऑयल गर्म कर लिया। ये ऑयल मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी, इसको फ्राई कर लूँगी पहले। ये जो भिंडी है लेस छोड़ती है, इसका भी आज मैं आपको एक बताऊंगी चीज़ कि लेस जो है ना जल्दी कम हो जाती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है इसकी। ये तकरीबन 4-5 मिनट में फ्राई हो जाएंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या डालना है और किससे लेस जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये सोया सॉस ले लें और 1 चम्मच सोया सॉस इसमें डाल दें और इसकी लेस ख़त्म हो जाएगी। इसकी लेस जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगी सोया सॉस से। अच्छी तरह इसको फ्राई कर लें। भिंडी बहुत मज़े की होती है, गर्मियों की सब्ज़ी तो बहुत अच्छी होती है। इसको फ्राई कर लूँगी। इसी घी में मैं प्याज फ्राई कर लूँगी, मसाला भून लूँगी। पहले मैंने सोचा कि इसको फ्राई कर लूँ, ये ऑयल जो है काम आ जाएगा। ये देखें हल्की हल्की ब्राउन हो रही है और इसमें देखें आपको लेस नज़र ही नहीं आई, ये किधर गई है। अभी थोड़ी सी मैंने पकाई है। सोया सॉस का ये कमाल है इसके अंदर। वीडियो पूरी देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। बस देखें ये साथ गल भी गई है। ये देखिए कितनी जल्दी फ्राई हो गई है। वैसे सोया सॉस ना हो तो उसकी लेस ही नहीं कम होती। ये देखें अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी तो प्याज फ्राई करूँगी। निकाल लेती हूँ इस तरह। भिंडियाँ जो है मैं ऑयल से निकाल लिए हैं और उसी ऑयल में मैं प्याज डालने लगी। ये मैंने 4 प्याज काट लिए थे लंबे लंबे। भिंडियों में इसी तरह के प्याज डालते हैं, छोटे छोटे नहीं डालते। तो ज़्यादा इसको रेड नहीं करना, थोड़ा सा इसको फ्राई करना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए प्याज का। इसका कच्चा पानी जो है ये वो खत्म हो जाए। प्याज फ्राई हो रहे हैं और मैं इसमें टमाटर डालूँगी, अदरक लहसुन डालूँगी, तो टमाटर डालूँगी। भिंडियाँ तो फ्राई हो गई हैं, ये बाद में डालूँगी। थोड़ा प्याज का ही है, इसका पानी खुश्क हो ले। सब्ज़ी हम कम खाते हैं, सब्ज़ी खानी चाहिए। सब्ज़ी तो बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। दालें और सब्ज़ी
प्याज जो है उनका पानी ख़त्म हो गया है, उनको मैंने फ्राई कर लिया। अब मैंने अदरक और लहसुन और एक सब्ज़ मिर्च मैंने पीस ली, ये मैं डाल रही हूँ। इसको भी थोड़ा पानी इसका खुश्क करके तो फिर टमाटर डालेंगे। सब्ज़ मिर्च जो होती है उसका बहुत अच्छा जायका होता है, इसकी डालें तो बहुत मज़े की, वैसे भी डालें तो बहुत मज़े की होती है, जिस तरह भी डाल लें। ये देखिए अदरक और लहसुन भी फ्राई हो गया। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। ये मैंने 2 टमाटर छोटे छोटे काट लिए थे, ये भी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। अब मैं मसाले डाल रही हूँ। नमक डाल दिया इसमें, इसको ज़रा मिक्स कर लूँ, फिर दूसरे मसाले डालती हूँ। ये आधी टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ और 1 टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ इसमें। और ये मसाले डाल रही हूँ, ज़्यादा मसाले तेज़ नहीं मैं डाल रही इसमें। इसको अच्छी तरह भून लूँगी। मसाले जो हैं थोड़ी देर इसको ऊपर से बंद कर देती हूँ कि ये जो टमाटर हैं इनका पानी जो है ना खुश्क हो ले और मसाले भी ज़रा ठीक हो जाएंगे। और मैं ऊपर से थोड़ी देर इसको 5 मिनट इसको बंद कर दूँगी। ये तो टमाटर जो है ये पानी इनका खुश्क हो गया। अब मैं इसमें बैंगना डालूँगी। देखिए मैं आई छोड़ दिया है। अब बैंगना डाल रही हूँ इसमें। ये मैंने बैंगना भी डाल दी हैं, ये तो पहले ही फ्राई हुई हैं। थोड़ा सा इनको भूनने के मसाला जो है वो इसके अंदर रच बच जाए। और थोड़ी सी मैं 3-4 चम्मच ये दूध की जो मलाई होती है ये मैं डाल रही हूँ इसमें। ये 3 चम्मच मैंने डाल दिया। इससे बहुत मज़े की बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। घर में जो नॉर्मल दूध होता है वो हम उबालते हैं, इसको गर्म करते हैं, उसकी मलाई उतरती है, वही मलाई आप डाल लें इसमें। मैंने वही डाली है। अब मैं इसमें थोड़ा धनिया डाल रही हूँ, थोड़ा ऊपर से डालूँगी। बस ये ऑयल इसने छोड़ दी है।
ये तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ, चूल्हा मैं बंद करने लगी हूँ। ये देखिए चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ये देखें इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये बहुत मज़े की तैयार हुई है। इसी तरह बनाएं और खाएं, मौज मस्ती करें। ये देखिए सब्ज़ मिर्च मैंने रख दिया ऊपर सजावट के लिए। ये देखिए धनिया भी डाल दिया है। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।